है मातर, नृत्य का नाम मातर नृत्य, ठीक है, या मातर तिहार। मातर तिहार, ठीक है। खोंड देव, राजा मतलब भगवान का नाम क्या है? खोंड देव। मातर तिहार छत्तीसगढ़ का बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है, ठीक है। कैसा त्योहार है बेटा? इंपॉर्टेंट त्योहार है। मातर बोलने का मतलब भाई दूज के दिन, ठीक है। विशेष तौर पर कौन सी जाति? राउत। कौन सी जाति? राउत जाति के द्वारा ये मनाया जाता है, ठीक है। नाम है मातर तिहार। त्योहार का नाम खोंड देव। कौन देवता इसका? मातर तिहार का देवता खोंड देव। मड़ई का देवता आंगा देव। मड़ई का देवता आंगा देव। सैला नृत्य किस देवी देवता के लिए किया जाता है? तो आदि देव। कौन सा देवी देवता? आदि देव। खम्ब स्वांग, अरे कोरकू करता वो करता है बाद में, बाकी बातें बाद की। पहले किस देवता के लिए होता है? खंडरा देव के लिए। खम्ब स्वांग, खंबा बनाकर चारों तरफ उसके आगे पीछे डांस करेंगे। खम्ब स्वांग किस देवी देवता के लिए होता है? तो खंडरा देव। माओ पाटा नृत्य, कौन सा नृत्य? माओ पाटा नृत्य, ये एक शिकार नृत्य है। कैसा नृत्य है? इसमें गौर गौर जो होता है उसका शिकार करते रहते हैं, ठीक है। ये एक शिकार नृत्य है माओ पाटा। लेकिन किस देवता के लिए होता है माओ पाटा? सिरहा देव। कौन देव? बहुत बड़ा भवन है बस्तर में, सिरहा भवन, ठीक है। इन्हीं देवता के नाम से बहुत बड़ा क्या है? भवन है, सिरहा भवन। घोटुल नृत्य, घोटुल का प्रमुख देवता घोटुल नृत्य। कक्सार नृत्य, ये भी किसके लिए? और दोनों कौन करता है? देखो, घोटुल नृत्य बोलो चाहे कक्सार नृत्य बोलो, कौन करता है? मुरिया। कौन? ओके। कर्मा नृत्य, कर्मा देवी को प्रसन्न करने के लिए अनेक जनजाति करेगी कर्मा नृत्य। कर्म देवी को, कर्म की देवी को प्रसन्न करने के लिए कौन सा नृत्य? कर्मा नृत्य। और याद रखना है गेड़ी डिटोंग भीमा देव, गेड़ी का देवता। तो कौन सा नृत्य किस देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, ये याद रखिएगा। या किसके से संबंधित है, ये भी याद रखना है। चले आगे। अच्छा, देवताओं को मानने वाले, ये देखो, 4 देवता को मानने वाले को अपन बोलते हैं नालुंग पेंग। 5 देवता को मानने वाला सेयुंग पेन। 6 को मानने वाला सारुंग। 7 देवता को मानने वाला सेयुंग। येरुंग, नालुंग, सेयुंग, सारुंग, येरुंग। नालुंग, सेयुंग, सारुंग, येरुंग। अब उधर नहीं, लाइन से ये याद रहेगा। उधर 4 देवता को मानने वाले, 5 देवता को मानने वाले, 6, 7, ऐसा बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट, जनजातियों के द्वारा स्थापित कास्ट स्तंभ। कौन सी स्तंभ? कास्ट स्तंभ। देखिए, अपने इष्ट विशेष के लिए ये एक सांकेतिक रूप से लकड़ी का क्या गड़ाएंगे? पिलर। इसको बोल दिया जाता है कास्ट स्तंभ। कास्ट, कुछ जनजातियों में इसकी कुछ विशेष महत्व है। जैसे देखो, भतरा जनजाति के लोग, इसको बोलते हैं सेलम स्तंभ। क्या बोलते हैं? सेलम स्तंभ। भतरा जाति में कहलाएगा सेलम स्तंभ। साथ में मुरिया जनजाति बनाएगी घोटुल स्तंभ। मुरिया जनजाति घोटुल स्तंभ, मुरिया जनजाति में घोटुल स्तंभ। कोरकू बनाएंगे मेघनाथ स्तंभ। कौन से स्तंभ? मेघनाथ। और ये सबसे ज्यादा पूछता है, कौन सी जनजाति मेघनाथ स्तंभ बनाती है? कोरकू। कौन सी जनजाति? कोरकू जनजाति, ठीक है। अनालगट्टा, नाम क्या है? अनालगट्टा। कौन सी जनजाति? तो मारिया। और अनालगट्टा के बाद इसी को हनाल, आ नहीं बोलोगे तो हा बोल देना, हनालगट्टा। अनालगट्टा, हनालगट्टा, अबुझ मारिया जनजाति का नाम, अबुझ मारिया। अगर मैं पूछ देता हूं मेघनाथ स्तंभ कौन सी जनजाति बनाती है? कोरकू। सेलम स्तंभ कौन सी जनजाति बनाती है? ये सब याद रखना है बेटा आपको। और एक याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट, मेघनाथ स्तंभ सबसे इंपॉर्टेंट। कौन सी जनजाति? कोरकू। कौन सी जनजाति? सेलम स्तंभ, घोटुल स्तंभ, मेघनाथ स्तंभ, अनालगट्टा। चारों याद हो गया?
थोड़ा देर में वापस रिपीट पूछूंगा। हर एक जनजाति का पंचायत होगा, जैसे हमारे तरफ भी पंचायत है और हमारा पंचायत का मुखिया कहलाता है सरपंच, क्या कहलाता है? वैसी जनजातियों में हर एक जनजाति का पंचायत होता है। क्या होता है? पंचायत, ग्राम, जनजातियों के पंचायत। ठीक है। अपने जनजातियों के पंचायत के प्रमुख मतलब हेड को अलग अलग नाम से जानते हैं लोग। जैसे गोंड जनजाति का जो पंचायत का मुखिया होगा उसको बोलते हैं राजा। वाह, राजा। गोंड जनजाति का जो पंचायत मुखिया क्या कहलाता है? क्या मस्त है भाई। इसको पूछता है उरांव का मांझी, उरांव का मांझी। ठीक है। परहा, प्रमुख को बोलते हैं परहा राजा। परहा बोलने का मतलब एक कबीला, एक कबीले का प्रमुख कहलाएगा परहा राजा। ठीक है। आगे देखो, बैगा का कहलाता है मुकद्दम। वाह, बैगा का प्रमुख क्या कहलाता है? मुकद्दम। मांझी बैगा का, बैगा का। ठीक। कमार का कुरहा, क से कमार, क से कुरहा। कोरवा जनजाति का मुखिया कहलाता है मुखिया। जातिगत मुखिया को क्या बोला जाता है? टोलादार। जातिगत मुखिया क्या कहलाता है? टोलादार। लेकिन इनका जो पंचायत का मुखिया होता है उसको क्या बोलते हैं? मुखिया। कोल का गोतिया क्या कहलाता है? गोंतिया, गोतिया क्या कहलाता है? गोतिया। मारिया का मांझी, और मांझी किसका है? उराव का मुखिया मांझी, मारिया का मुखिया मांझी। मुड़िया का पटेल, मुड़िया का परगना प्रमुख कहलाएगा मांझी, लेकिन आपको पूछेगा पंचायत प्रमुख पटेल, और परजा का कहलाता है मडुली। ये सब पंचायतों के प्रमुख लोग हैं। ठीक है। बिरहोर का प्रमुख क्या कहलाएगा? मालिक। वाह, बिरहोर का प्रमुख क्या कहलाएगा? धनवार का धनिया, धनवार का नगेसिया का मुखिया, मुंडा का परहा राजा। और कहां पर आया हूं? परहा राजा, उराओं का जातिगत मुखिया। ठीक है। खैरवार का महतो या मांझी, बिहार का मुखिया, फैना का भी गौटिया कहला रहा है। फैना, सावता, कंवर, मंझवार, अगरिया, इन सब का क्या कहलाएगा? गौटिया। अगरिया का पूछेगा, अगरिया का गौटिया। ये है इन पंचायतों के हेड। पंचायत, हर एक पंचायत का अपना अपना एक मुखिया होगा। ये पंचायत के मुखिया लोग का अलग अलग जगह नाम है। जनजातियों के द्वारा उनके ड्रिंक्स के बिना जनजाति में कुछ नहीं होगा। मर गया तो, जी गया तो पीना है, शादी किया तो पीना है, तलाक हुआ तो पीना है। ठीक है। हाँ, जिए और जीने दो, पियो और पीने दो। तो जनजातियों में जो भी अनुष्ठान होगा सब क्या पीते हैं? कुछ ना कुछ पे पीते हैं। ठीक है। सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट, मुड़िया बोलो चाहे मारिया, मुड़िया बोलो चाहे, जितने भी पे हैं उन सब में इंपॉर्टेंट है सल्फी। कई लोग स्वाद ले चुके हो। ठीक है। सल्फी, जो बस्तर गया था हमारे साथ वो पी लिया, क्या दिक्कत है? ठीक है। कितने पियो? इतने कितने लोग पियो? एक जन, दो जन, तीन जन, चार, पांच, नहीं गिरे हो, अलग से, अलग से। ठीक है। बाकी लोग सब ग्रुप वाले हैं। ओके ठीक है। सल्फी, मही देखियो, मही, मही टाइप का दिखेगा, सेम वैसे ही दिखेगा, लेकिन आता कहाँ है बेटा? सल्फी का पेड़ आता है, सल्फी का रस मटका वटका लगा के बकायदा उसका टप 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 एक एक बूंद चुहाते चुहाते उसका मटका भरेगा, तब वो मटका हटेगा, दूसरा मटका आएगा। ठीक है। एकदम शुद्ध रहेगा। ठीक। मात्र उसमें क्या डालना है? नमक और मिर्ची। गट। बस्तर बियर, अगर क्वेश्चन आता है, आया हुआ है मेरे मेंस में आया था 20 नंबर का, डायरेक्ट डायरेक्ट 20 नंबर का क्वेश्चन। किसके लिए? बस्तर बियर, सल्फी। ठीक है, इसलिए और नहीं भूल सकता मैं।
ठीक, 20 नंबर का सीधा मेंस में सवाल। बस्तर बियर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? बस्तर बियर। ठीक है, सल्फी। उड़ाओ ऊपर चल दो, ऊपर, ऊपर जाओगे तो कौन आएगा? उसे उड़ाओ, उसे ऊपर, कोसमा। दूसरा पीते हैं हाड़िया, चाहे कोसमा हो चाहे हाड़िया, ये चावल को सड़ाकर बनाते हैं। चावल को क्या करके? सड़ाकर बनाया जाता है। ठीक है, गोड़ पीता है पेज। तुम लोग भी पीते हो पेज? अरे जिसको फेंक देते हो चावल का पानी, क्या कहलाता है? पेज। उसका बनाया जाता है शराब। ठीक है, पेज। एक जनजाति है बैगा, बैगा पिएगा ताड़ी, ताड़ी निकलेगा छिंद रस से। कौन से रस से? छिंद रस से। ठीक है, और एक देखो, ताड़ी अलग हो गया और छिंद रस अलग हो गया। दोनों किससे निकले? लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग नाम। एक जगह डायरेक्ट बोल दिया छिंद रस, एक जगह डायरेक्ट क्या बोल दे रहा है? अबूझ मारिया लोग डायरेक्ट बोल रहे हैं छिंद रस, लेकिन इसी को बैगा लोग क्या बोल देते हैं? बैगा लोग क्या बोलते हैं? ताड़ी। लेकिन बैगा लोग का सबसे प्रिय क्या है? सॉरी, बैगा का ताड़ी है, बैगा का ही क्या है? ये मुड़िया मारिया का सल्फी, मुड़िया मारिया का उराव का कोसमा या हड़िया। ठीक, ये देखो पहाड़ी कोरवा का केवल हड़िया। हड़िया चावल को सड़ा गलाकर बनाया जाता है, हड़िया। ओके, पहाड़ी कोरवा लोग बोलते हैं इसी को चावल से बनाएंगे लांदा। क्या बोलते हैं? पहाड़ी कोरवा, पहाड़ी कोरवा का ये ठीक है, हड़िया। ठीक है, दंडामी मारिया कौन सा? अगर ये चावल वाला पी रहे हैं तो लांदा, अब महुए वाला पी रहे हैं तो दाड़गो। बाप रे, डर्रागो, दाड़गो, क्या बोलते हैं? दाड़गो। चलिए, अब वापस आइए इस पर। अब जो काम का है और जिससे क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट उसकी बात करते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा सल्फी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे आएगा? सल्फी से। मुड़िया, मुड़िया, मुड़िया सल्फी का पेड़ होता है, उसी के रस से मिलता है आपको सल्फी। ऊपर छत्तीसगढ़ में जाओ, उत्तर छत्तीसगढ़ में मेनली पियेंगे ये लोग क्या? नहीं, चावल से गड़ाकर हड़िया। तो दोनों जगह नाम है, दोनों जगह चावल को सड़ा गलाकर क्या बनता है? हड़िया। ये कोसमा का पेड़ होता है, कोसमा का क्या होता है? पेड़ होता है, कोसमा के पेड़ के रस के कोसमा बोलते हैं। लेकिन हड़िया को सड़ा गला के बनाया जाता है। चावल को कैसे करके? सड़ा गला करके। तो हड़िया दोनों पास आएगा आपको, उराव में भी मिलेगा और पहाड़ी, क्योंकि दोनों आजू बाजू उराव और पहाड़ी कोरबा लगे हुए हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, बैगा लोग का पेज, बैगा लोग का सॉरी गोड़, गोड़ जन, अरे बैगा भी पीती है पेज, बैगा भी क्या पीता है? पेज। ठीक है, गोड़ बोल रहे तो गोड़ याद रख लो। ठीक, ये पेज क्या कहलाएगा? ये भी किससे बनता है? चावल से। ताड़ी याद रखना है विशेष तौर पर, बैगा। छिंद रस, कौन सा रस? छिंद रस, जिससे झाड़ू बनता है, ताड़ी। डायरेक्ट अबुझ मारिया क्या बोल देता है उसी को? डायरेक्ट क्या बोल देता है? छिंद रस। क्या बोल देता है? छिंद रस। ठीक है, इसके बाद लांदा, ये भी किससे बनता है? चावल से। कौन सी जनजाति बनाती है? दंडामी मारिया। ठीक है, कोरवा का तो बता दिया, हाड़िया। लांदा चावल से बनेगा, या महुए का जो शराब बनेगा या महुआ का जो पेय बनेगा उसे क्या कहते हैं? ताड़गो। सीधा सीधा कई जन नहीं बोल पाते महुआ, क्या बोल दिए? महुआ। ये है जनजातियों का पेय। तुम्हारा पेय, वो तो पानी हर कोई पीता है, पानी की बात ही नहीं करना। पानी तो हर कोई पीता है। कुछ लड़के शाम को मारेंगे बियर, महिलाएं पिएगी कोल्ड ड्रिंक। हाँ, ऐसा वो है पेय, पेय पदार्थ। चलिए, आदिवासी से संबंधित इंपॉर्टेंट पर्सन, कौन सा पर्सन किस जनजाति से संबंधित है? क्वेश्चन समझ में आएगा? जैसे वीर नारायण सिंह, कई बार बोलता हूं, कौन सी जनजाति का है? बस वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो पर्सन है वो कौन कौन से जनजाति? गहिरा गुरी, गहिरा गुरु कंवर जनजाति का है। ठीक है, गुंडाधुर,
धुरवा, नाम में ही लगा गुंडा, पूरा नाम है गुंडा धुरवा, गुंडा गुंडा धुर, ठीक है, धुरवा जनजाति का है, ठीक है। अबुझ माड़िया जनजाति का था तुम्हारा कौन? गेंद सिंह। कौन है? अबुझ माड़िया जनजाति का। 1824-25 परलकोट विद्रोह का नेता गेंद सिंह, अबुझ माड़िया जनजाति का है। कौन से जनजाति का? अबुझ माड़िया, ठीक है। एक तो टाइगर बॉय है चेंद्रू, क्या नाम है? मंडा, चेंद्रू मंडावी मुड़िया, इसी का महेंद्र कर्मा बस्तर टाइगर। देखो ये है द टाइगर बॉय, ये है बस्तर टाइगर। देखो दो अलग अलग बातें बोल रहा हूं। महेंद्र कर्मा को क्या बोलते हैं और टाइगर द बॉय दोनों कौन सी जनजाति के? गुंडाधुर, गुंडाधुर धुरवा, ये देखो पूरा नाम है गुंडा धुरवा, लेकिन क्या बोलेगा? केवल गुंडा धुर, धुरवा जनजाति का, ठीक है। सबरी, कोल, हाँ वही सबरी, कौन सी जनजाति से? कोल। गहिरा गुरु, वीर नारायण सिंह, इतना ही याद रखना है बस। सबरी का नहीं जानते थे, कोल, सबरी का, बस। चेंद्रू मंडावी महेंद्र कर्मा माड़िया, अबुझ माड़िया से, अबुझ माड़िया से, वेरी गुड, ठीक है। पिंजवार जनजाति का कौन है? गहिरा गुरु। ये दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछते हैं और ये एक पूछना लगा है इसको आजकल, चेंद्रू मंडावी। ये गुंडाधुर को भी जानना है, धुरवा, कौन सी जनजाति का? धुरवा। जनजातियों के अनुसंधान, रिसर्च, इनके ऊपर जो रिसर्च बुक लिखे गए हैं उनके नाम, कौन लिखा है लेखक, उसके नाम। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये देखो, मारिया गार्ड्स ऑफ बस्तर, ये ठीक है। मुरिया मर्डर एंड सुसाइड, मुरिया एंड देयर घोटुल। देखो वेरियर एल्विन को पहले अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, एक वेरियर एल्विन, दो वेरियर एल्विन, तीन वेरियर एल्विन, चार, और भी है कहा रे? वेरियर एल्विन लाइन से तीन ठोक, लाइन से चार है क्या? मुरिया एंड देयर घोटुल, द बैगाज, द अगरिया, द गौर, ये सब कौन लिखा है? मुरिया मर्डर एंड सुसाइड, मुरिया मर्डर एंड, ये 5 बुक लिखा है कौन? वेरियर एल्विन। वेरियर एल्विन की सबसे प्रमुख रचना याद रखना है मुरिया एंड देयर शोध ग्रंथ इनका। इतने पुस्तक आदिवासियों के बारे में केवल वेरियर एल्विन लिखा है। इसी ने लिख दिया द अगरिया, और अगरिया के साथ कौन मिलेगा? पैगा। और मुरिया और माड़िया लोगों का मेन क्या है? गौर नृत्य, द गौर, द मुरिया एंड देयर, मुरिया सुसाइड एंड मर्डर, मुरिया सुसाइड एंड, ये लो द बैगा, बैगा के साथ द अगरिया, ये अलग से याद है। मुरिया माड़िया में ही क्या होता है? द गौर, मुरिया एंड देयर घोटुल, मुरिया मर्डर एंड सुसाइड, ये पांचों कौन लिखा है? किला वेरियर एल्विन। कौन लिखा है? वेरियर एल्विन, ठीक है। टीबी नायक का 2 रचना, द भील, द और द अबूझ माड़िया। टीबी नायक, टीबी, ये हो गए आपके टीबी नायक, टीबी नायक। अब इसके बाद द ट्राइबल इकोनॉमी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके पूछ रहा है आजकल। द ट्राइबल इकोनॉमी, इसके रचनाकार है दया शंकर नाग। ये लिखा किस जाति पर है? बैगा। द ट्राइबल इकोनॉमी किस जनजाति पर लिखा गया? तो बैगा जनजाति पर। लिखने वाले का नाम दया शंकर नाग है, लिखने वाले का नाम, ठीक। टीबी नायक का 2, द भील और द अबूझ माड़िया, द भील और द बैगा, द अगरिया, द गौर, मुड़िया एंड देयर घोटुल, मुड़िया सुसाइड एंड मर्डर, ये कौन लिखा है? वेरियर एल्विन। कौन लिखा है? वेरियर एल्विन। इतना नाम हो गया। अब देखो द कमार, द पंडित श्यामा चरण दुबे, पंडित श्यामा चरण दुबे, द कमार, ठीक है। चलिए द बिरहोर, द शरद चंद्र राय, एस सी राय मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? एस सी राय, एस सी शरद चंद्र राय,
इतना याद हुआ कि नहीं हुआ? पहले देखो, विशेष पिछड़ी जनजाति में कौन बचा? कमार, द कमार। कौन लिखा? श्यामाचरण दुबे। श्यामाचरण, ये द कमार लिखा, ये सॉरी द कमार, ठीक है। इसके बाद याद रखना द बिरहोर, द एस सी रॉय, द बहेगा, द बहेगा, द अबूझ बाड़िया, टीबी, द अबूझ बाड़िया, ठीक, याद हो रहा है, ठीक है। द पहाड़ी कोरबा नहीं है, नहीं है ना कहीं, एक जनजाति के ऊपर नहीं है, पहाड़ी कोरबा के ऊपर नहीं है, ठीक है। चारों विशेष पिछड़ी जनजाति के ऊपर है, द बहेगा, द बिरहोर, द अबूझ माड़िया, द कमार, चारों अलग अलग। द बहेगा, द अबूझ माड़िया, द बिरहोर, एस सी रॉय, एस सी, और उसके बाद द कमार, श्यामाचरण दुबे, श्यामाचरण, श्यामाचरण, ये चारों अलग अलग। इसके बाद वेरियर एल्विन का तो टोटल 5 है, अकेला 5 ठो लिख दिया वेरियर। हाँ, लेकिन बेटा जब तक सॉलिड नहीं होगा नहीं मानना टिक। वेरियर एल्विन इतना सारा लिखा था, इसको भी वही लिख दिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, जो पता है वही टिक करना है आपको। और अब बचा कौन सा, देखो, द भील, ये ऑलरेडी द भील लिख चुका है कौन? टीबी नायक। और एक और द भील कौन लिख रहा है? अरे कहाँ ठाकुर दिख रहा है तेरे को? ठाकुर लाल, ये ठाकुर होगा पक्का फिर, ठाकुर लाल भारा भाई नायक, ठाकुर आए। अरे टीबी नायक, ठीक बोल रही तू, टीबी, हाँ यही है टीबी नायक। ए काट इसको, दो दो बार आ गया ये, ठीक है। द मारिया गार्ड्स ऑफ बस्तर, जॉर्ज ग्रियर्सन, विल्फोर्ड जॉर्ज, पूरा नाम है विल्फोर्ड जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है। नाम क्या है रचना का? द मारिया, देखो, मूरिया एंड देयर घोटुल, मूरिया एंड देयर, लिखने वाला वेरियर। द मारिया गार्ड्स ऑफ बस्तर, लिखने वाला है कौन? जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन। ये रचना बहुत पूछता है। और आखिरी द प्रधान, द श्यामराव, कौन लिख दिया? अब इससे क्वेश्चन पूछता है, हमेशा हमेशा पूछा और हमेशा पूछेगा। आप कितना याद रख सकते हो, वेरी गुड। तो वेरियर, मैं साफ बता रहा हूं, वेरियर एल्विन का 5 ठो मत भूलना, बैगा के साथ अगरिया गौर, 3 ठो हो गया, द बैरिया, द बैगा, द अगरिया, द गौर, मूरिया एंड देयर, मूरिया मर्डर एंड सुसाइड, 5 भूल जाओ किसको? वेरियर एल्विन को, ठीक है। अब इसके बाद विशेष पिछड़ी जनजाति में आओ, अबूझ मारिया, अबूझ मारिया। तो टीबी नायक साथ में एक और याद रख लेना, द भील, द और द अबूझ मारिया, खत्म हो गया टीबी नायक भी, ठीक है। उसके बाद एस सी दुबे, द राय है वो, एस सी, एस सी, हाँ द बिरहोर। नीचे वाला है कमार, नीचे वाला नक्शा दिख रहा नहीं दिख रहा रे? नक्शा, अब मैं जो बोल रहा हूं उसमें नक्शा दिख पा रहा है? जिस जिस बच्चे को नक्शा दिख रहा है उसको याद हो रहा है, जिसको जिसको नक्शा नहीं दिख रहा उसको याद नहीं हो रहा है। इसका गारंटी मैं दे रहा हूं, कोई नहीं, मैं दे रहा हूं। जिसको नक्शा दिख रहा है मेरे बोलने पर, ठीक है, कमार बोल रहा हूं तो गरियाबंद दिख रहा है, ठीक है ना, बिरहोर बोल रहा हूं तो उसको रायगढ़ और जसपुर का बॉर्डर दिख रहा है, तो उनको याद हो रहा है। बात समझ में आया? इसके बाद याद रखना है मुड़िया गार्ड्स ऑफ बस्तर, जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है, मुड़िया द गार्ड्स ऑफ बस्तर, ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज। इसके बाद इक्का दुक्का बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ है? द प्रधान श्यामराव, टीबी राव खत्म हो गया, मूरिया सोसाइटी ये भी खत्म हो गया, द भील ये भी हो गया, सब हो गया, सब हो गया। ट्राइबल इकोनॉमी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्राइबल इकोनॉमी, दयाशंकर नाग, बैगा लोग के ऊपर 2 पुस्तक, द बैगा, वेरियर एलिविन, द बैगा, ट्राइबल इकोनॉमी, दयाशंकर, बस ठीक। चलिए, जनजाति अनुसंधान रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रायपुर, देखो रायपुर द्वारा मोनोग्राफिक
अध्ययन मतलब स्टडी, मोनोग्राफिक स्टडी। पहला बात तो ये याद रखना, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है? रायपुर में। कब खुला? तो 2004 में। आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहां है? रायपुर में। कब खुला? 2004 में। जनजातियों पर अनुसंधान या रिसर्च करना, उनको प्रशिक्षण देना, उनका मोनोग्राफिक अध्ययन बोलने का मतलब हर लेवल पर, हर एक स्टेज पर, हर प्रकार का उन पर क्या करना? अध्ययन करना। तब क्या कहलाएगा? मोनोग्राफिक। अब कुछ नहीं, सब जानते हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बैगा जनजाति की गोदना, सबसे प्रिय की गोदना किसको है? और साथ में याद रखना, भुंजिया जनजाति में गोदना, इस पर मोनोग्राफिक अध्ययन किया जा रहा है। ये देखो, बैगा जनजाति का गोदना, और यही भुंजिया का एक है लाल बंगला। भूंजते कैसे हैं? लाल होते तक, तो लाल बंगला भुंजिया। तेरे को कोई भजिया बना बोला तो कैसे देगी? कच्चा कच्चा की भूंज के देगी, बढ़िया लाल होते तक, वैसे बोलते भुंजिया। ठीक है, आलू भुंजिया, आलू कच्चा नहीं, भूंजना है लाल होते तक। तो लाल बंगला किसका है? ये देखो, मावली मड़ई। नारायणपुर के मड़ई का नाम है मावली मड़ई। और नारायणपुर का मड़ई बोलने का मतलब वर्ल्ड लेवल पर फेमस है। मड़ई का नाम मावली मड़ई। ठीक है। दंतेवाड़ा जिले का घोटपाल मड़ई, बस्तर मतलब मड़ई। ठीक है। दंतेवाड़ा का फागुन मड़ई। उराव जनजाति का कर्मा उत्सव। उराव जनजाति की सांस्कृतिक परिवर्तन, अरे छोड़, जो जो सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहा है। उराव जनजाति का सरना उत्सव। कमार जनजाति का प्रथागत कानून, जो इनके कमार पुराने जमाने का कानून क्या कहलाएगा? प्रथागत कानून। ये इन पर रिसर्च हो रहा है, इनका पूरा एक एक बातों पर जानकारी लिया जा रहा है। ये खैरवार जनजाति का कत्था निर्माण विधि, कैसे बनाता है कत्था। साथ में याद रखना है, कमार जनजाति का बांस बर्तन निर्माण। सूरजपुर संभाग का हड़िया और मंद, मंद माने शराब, मंदहा। अब्बड़ का है मंद, मंद पीने वाले क्या बोलते हैं? मंदहा। मंद माने शराब। ठीक है। हड़िया भी क्या एक प्रकार का शराब है। कोंडागांव जिले का भंगाराम यात्रा, क्या यात्रा? भंगाराम यात्रा। भंगाराम यात्रा उत्सव में बस्तर के गांव के देवी देवताओं को अपने कार्यों के ब्यौरा भंगाराम व इनके बाद यहाँ के कार्यों के हिसाब से उन्हें दंड दिया जाता है। भंगाराम यात्रा उत्सव में बस्तर के गांव के देवी देवताओं को अपने कार्य का ब्यौरा भंगाराम में दिया जाएगा। देवी देवताओं को अपने पूरा काम का ब्यौरा दिया जाएगा। अगर मान नरियर चढ़ाया, क्या चढ़ाया? करिया मुर्गा काटा, और भगवान उसका बात नहीं सुना, तो भगवान को भी क्या दिया जाता है? दंड। ध्यान से सुनो मेरी बात। भगवान को क्या दिया जाता है? छत्तीसगढ़ में दंड दिया जाता है। यही है क्या? भंगाराम यात्रा। यहाँ पर भगवान, यहाँ पर कार्यों के हिसाब से क्या देते हैं? जितना परसेंट किया उतना ठीक है, बाकी नहीं किया तो भगवान को दंड दिया जाता है। भंगाराम। ठीक है। चलिए, ये है PVTGS, ये जीएस एक साथ है ना। पी पर्टिकुलरली वल्नरेबली ट्राइबल ग्रुप्स, ट्राइबल ग्रुप्स पहले ही बता चुका हूं। चलिए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा 75 जनजातीय समूह को, कितने को? 75 ट्राइबल्स को इस समूह में विशेष रूप से कमजोर जनजातियों के समूह की PVTGS ग्रुप में शामिल किया गया है। जहां से छत्तीसगढ़ की केवल कितनी जनजातियां शामिल है? 5 विशेष रूप से कमजोर जनजातियां PVTGS ग्रुप में शामिल है। पहले इसका नाम था प्रिमेटिव ट्राइब्स। पहले क्या नाम था इसका? प्रिमेटिव ट्राइब। बाद में 2006 में ऐसे आदिम जनजाति समूह प्रिमेटिव ट्राइबल ग्रुप में शामिल किया गया। लेकिन अब इसका नाम क्या है? पर्टिकुलरली
वल्नरेबली ट्राइबल ग्रुप्स कहा जाता है। ठीक है, किसको बोलेंगे? PVTGS, विशेष पिछड़ी जनजाति। हिंदी में क्या होगा? विशेष पिछड़ी जनजाति किसको बोला जाता है? ऐसी जनजातियों को, ये देखिए चारों पॉइंट याद रखना, मेंस में डायरेक्ट पूछेगा, चारों पॉइंट डायरेक्ट याद रखना। किस जनजाति को आदिम जनजाति कहा जाता है? विशेष पिछड़ी जनजाति का विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह। तो निम्न आधार पर उसका पहचान करते हैं। पहला, आर्थिक व्यवस्था का आधार कैसा? कृषि का पुराना तरीका। आज भी यहाँ पर क्या चलता हो? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, परंपरागत कृषि चलता हो। अबुझमाड़िया का पेद्दा, बैगा का बेवार, ठीक है, कमार का दाहिया, ये सब जो परंपरागत कृषि के प्रकार आज भी कैसा चलता हो? परंपरा। जनसंख्या या तो, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जनसंख्या या तो स्थिर हो गई है या दिन ब दिन टप टप मर रहे हैं तो कम हो रहा है। बढ़ना नहीं चाहिए जनसंख्या, या तो कांस्टेंट हो जाना चाहिए या क्या होना चाहिए, तब ये इसमें शामिल होगा। साक्षरता दर एकदम क्या होना चाहिए? लो। साक्षरता दर कैसा होना चाहिए? एकदम वेरी लो। अन्य जनजातीय समूहों से कैसा होना चाहिए? अलग। ये अलग रहना पसंद करते हो। ये विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग जैसे देखेंगे ना, गुरुपुरुप एक गांव है, दूर रहेगा, आदमी मानव डेंजर, दूर रहो, ये उनसे अलगाव में रहेंगे। तो इतना विशेषता पाया जाएगा तब उसको शामिल किया जाता है विशेष पिछड़ी जनजातियों में। तब क्या बोला जाएगा? PVTGS, ठीक है, या PVT ग्रुप्स। इसमें शामिल होने के लिए ये क्वालिटी चाहिए, तब उसमें शामिल होगा। या सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जनसंख्या या तो क्या हो गई हो? स्थिर, या क्या हो रहा हो? दिन ब दिन। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा घोषित जो आपकी 5 ये विशेष पिछड़ी जनजाति है, छत्तीसगढ़ में कहां कहां पाया जाता है? सबसे पहले जनजाति का नाम बोल रहा हूं, बैगा। मैकल माउंटेन रेंज दिख गया, मैकल माउंटेन रेंज दिख गया, दिख गया। अब देखो कमरधा दिखा, कमरधा के ऊपर मुंगेली दिखा, मुंगेली के ऊपर गौरेला पेंड्रा मरवाही दिखा, दिख गया तो हो गया खत्म। कमरधा मुंगेली GPM, हमारे बिलासपुर नहीं, हट, हो गया खत्म, बोल दिया तो खत्म, GP, बस। ओके, पहाड़ी कोरबा, कोरबा और मैन पार्ट का बीच दिखा, कोरबा और मैन पार्ट दिखा बीच में। चलिए, तो कोरबा में होगा, सरगुजा में होगा, बलरामपुर में भी है, रायगढ़ में भी है और जसपुर में भी है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत किसी को ना? बिरहोर, रायगढ़ और जसपुर, रायगढ़ और रायगढ़ और रायगढ़ और बिरहोर। कमार, गरियाबंद, धमतरी। कमार कहाँ? गरियाबंद, धमतरी। ठीक है। अबूझ माड़िया केवल एक जगह, नारायणपुर, एक जगह केवल, खत्म हो गया। ये जनजातियां कहाँ कहाँ पाई जाती है? जिसको नक्शा दिख रहा है एक बार में याद, फिर जिसको नहीं दिख रहा है प्रोसेस आगे बढ़ेगा। ठीक है। राज्य शासन द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति, राज्य सरकार ने 2 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति दिया है। एक दिया है पंडो, एक दिया है भुंजिया। भुजिया और ये देखो पंडो और ये भुंजिया, भुंजिया नीचे है, पंडो ऊपर है। ठीक है। पंडो विकास अभिकरण ये सूरजपुर में है। कहाँ है? तो सूरजपुर में। गठन इसका 2002-2003 में। ठीक है। भुंजिया विकास अभिकरण गरियाबंद में है। ठीक, 2002-2003 में। लेकिन इनका प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ बोलने का मतलब सेल, क्या बोलोगे? सेल। ये क्या है? अभिकरण। इनके लिए जो अपन क्या कर रहे हैं, अथॉरिटीज, अभिकरण का मतलब अथॉरिटीज। ठीक है। ये जो कमजोर वर्ग हैं उनको बढ़ाने के लिए इनका क्या किया गया, इन क्षेत्रों पर इनके लिए अभिकरण बनाए गए हैं। इस क्षेत्रों पर अभिकरण है, लेकिन प्रकोष्ठ, सेल इसके लिए कहाँ है? कोरिया में। किसका सेल बोल रहा हूं? पंडो का जो सेल है वो कहाँ है? कोरिया में। ठीक है।
ये अभिकरण, एक होता है अभिकरण और एक होता है सेल। चलिए, अभिकरण एवं प्रकोष्ठ, अब देखो मैं दोनों नाम बोल रहा हूं मैं, अभिकरण एवं प्रकोष्ठ। एक दो जगह नहीं, कई जगह मिलेंगे अब तेरे को, ये देखो कई जगह मिलेगा, कई जगह मिलेगा। तो आजू बाजू, बस आजू, जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, बैगा विकास प्रकोष्ठ, बैगा विकास प्रकोष्ठ, बैगा विकास प्रकोष्ठ, दो दो जगह है। तो मेन जगह कहां पर है देखो, मुंगेली और राजनांदगांव में, ठीक है। लेकिन बैगा विकास अभिकरण वो अभिकरण है। हाँ, अभिकरण नहीं, अभिकरण अलग बात, सेल देखो एक अभिकरण हुआ, एक प्रकोष्ठ हुआ, ठीक है। और एक क्या बता रहा हूं मैं, ये प्रकोष्ठ है, क्या ये प्रकोष्ठ, ये सेल है। बैगा विकास प्रकोष्ठ, बैगा विकास प्रकोष्ठ, दो दो जगह है। लेकिन बैगा विकास अभिकरण, बैगा विकास अभिकरण आपको कहां मिलेगा, इधर देखो, बैगा विकास अभिकरण कहां मिला है, कंवर्धा, कहां है, कंवर्धा में, ठीक है। ये मेन, ये याद रखना, कंवर्धा, बैगा विकास अभिकरण, बैगा विकास अभिकरण कहाँ है, कंवर्धा में, कहाँ है तो, 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों का ये देख लो, पहाड़ी कोरबा विकास अभिकरण कहाँ है, ये मेन 5 पिछड़े देखो, पहाड़ी कोरबा का और बिरहोर का, दोनों का कहाँ है, जसपुर में, कहाँ है तो। लेकिन अब मैं फिर बोल रहा हूँ, देखो मैं आपको जब बिरहोर पढ़ाता हूं तो उस समय आपको बताता हूं मैं, रायगढ़ बॉर्डर क्या है, रायगढ़, रायगढ़ जसपुर दोनों लेना है, ठीक है। आंसर में जसपुर ले चुका है, मेन क्या ले चुका है, जसपुर, इसीलिए दोनों याद रखना, जसपुर रायगढ़ दोनों याद रखिएगा पहले, लेकिन जसपुर के बाद रायगढ़ को लेना है, पहले किसको लेना है अब, फिर रायगढ़। कमार विकास अभिकरण कहाँ होगा, गरियाबंद, अबुझ मारिया विकास नारायणपुर, बैगा विकास, ये अभिकरण है, ये क्या है, अभिकरण है, ठीक है। इसका मैं जब अभी तुम लोग को ये इंग्लिश वर्जन आएगा तो इसका एक एक का मतलब इंग्लिश में मिल जाएगा। अभिकरण प्रकोष्ठ को सेल बोलते हैं, अभिकरण को क्या बोलते हैं, ये इंग्लिश वर्जन में भी आपको मिल जाएगा पूरा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन देखना। अब ये प्रकोष्ठ, ये सेल है, क्या है ये, आजू बाजू और है, मुंगेली में, राजनांदगांव में, वैसे देखो पंडो का बैकुंठपुर में। लेकिन पंडो विकास अभिकरण कहाँ मिलेगा, पंडो सूरजपुर में, कहाँ मिलेगा। और ये देखो अभी जस्ट पीछे बताया मैं, ये देखो पंडो विकास प्रकोष्ठ कहां पर है, कोरिया में, लेकिन पंडो विकास अभिकरण कहाँ है, ये थोड़ा ध्यान देना, प्रकोष्ठ सेल, आजू बाजू और होता है, कोष आजू बाजू और होगा, बिरहोर, बिरहोर बिलासपुर में भी, और रायगढ़, धर्म जयगढ़ बोलने का मतलब पहाड़ी कोरबा और बिरहोर के लिए, देखो कोरबा यहाँ पे भी है, बिरहोर, पहाड़ी कोरबा के लिए दो दो जगह, बलरामपुर एक, कोरबा दो, साथ में याद रखना है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा पहाड़ी कोरबा अभिकरण विकास प्राधिकरण कहाँ है तो याद रखना अंबिकापुर, कहाँ है, अंबिकापुर, ये सेल है, सेल कहाँ है तो बलरामपुर भी दे रहा है, कोरबा भी दे रहा है, कमार का 3 ठोक, नगरी, भानु प्रतापपुर, महासमुंद। लेकिन कमार विकास अभिकरण कहाँ है, गरियाबंद है, कहाँ तो, ये बोल रहा हूं। चलिए, अब देखो जनजाति विकासों के लिए स्थापित प्राधिकरण, क्या बनाया गया, प्राधिकरण, ठीक है। आपको कुछ नहीं याद रखना है, 3 ठो प्राधिकरण बने हैं, तीनों बने 2019 में। उत्तर क्षेत्र प्राधिकरण बोल देगा, मध्य क्षेत्र प्राधिकरण बोल देगा, देखो दक्षिण वाले को बोल दिया बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, तीनों के नाम के साथ वही लगा है। तीनों का स्थापना कब हुआ, 2019। सरगुजा बोलने का मतलब देखो सरगुजा संभाग पूरा आ गया, बस्तर बोलने का मतलब बस्तर संभाग, और जो मध्य क्षेत्र है उसमें तीनों संभाग आ जाएगा, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा जगह, ध्यान से मेरी बात सुनना, पर्टिकुलर देखो इसमें कुछ कुछ नाम नहीं होगा, दुर्ग नहीं होगा, है क्या, देखो कहीं रायपुर नहीं होगा, है क्या कहीं, तो जहां जनजातियों का
है नहीं, वहां पर कहां से आ जाएगा? ठीक है, इसमें वो तुम्हारा ये भी नहीं होना चाहिए। दुर्ग के ऊपर क्या है? बेमेतरा भी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर कम है। मुंगेली है? चल ठीक, मुंगेली है, क्योंकि बैगा है। क्या है यहाँ? हाँ, ये कुछ कुछ है अंशतः। कुछ जिले शामिल, जैसे कोरबा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, ठीक है, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, राजनांदगांव, बलौदा बाजार, बालोद, कबीरधाम, मुंगेली, बिलासपुर और रायगढ़, ये बीच वाले हो गए। ठीक है, अब ये अपना चालू क्या हो जाएगा? मेन जनजाति। ठीक है, अब अपने को चालू करना सभी जनजातियों का मेन। कौन कौन सी जनजाति